नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां रोज की तरह जहां रोज की तरह आज हम फिर से लेके आए हैं 10 धमाकेदार क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस पीआरटी, इन सब स्कूलों में एनवीएससी में, या फिर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह टीचर बना जा सकता है उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। पुराने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। केवल शकुंतला म्यूजिक हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये क्लास प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ी सी डिले के लिए। आज की इस क्लास कुछ अर्जेंसी के कारण 15 मिनट की क्लास लेट शुरू हुई है, उसके लिए माफी चाहूंगा। आ जाते हैं क्लास की तरफ वापस। होली आशा करता हूं आप सभी की बहुत ही होली यानी अच्छी और स्वच्छ रही होगी। आ जाते हैं आज के हमारे उन क्वेश्चंस की तरफ जिनका हम आज की क्लास में एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गई है, जल्दी से क्लास के साथ जुड़िए। क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्लास के नीचे जस्ट बीच वाला जो बटन है वो शेयर का बटन है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सामने आपके समक्ष आ जाएंगे। जाके इस लिंक को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिजनों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए जी, जिससे क्लास उन तक पहुंच पाए जिन्हें इस क्लास की सख्त जरूरत है। द मोर द कॉम्पिटिशन द बेटर द रिजल्ट। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा सभी के लिए होगा। तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जन्मदिन जन्मदिन, जी हाँ, मेरा कल जन्मदिन है। इसके बारे में हम बात करेंगे कल ही। तो आ जाते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। राग में ना लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? The note which we don't use in the rag, what we call it? जो स्वर राग में नहीं लगता है उसे हम क्या कहते हैं? जो स्वर राग में उपयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे सामने है। क्या हम उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं यानी वर्जित स्वर कहते हैं? क्या हम उसे विकृत स्वर कहते हैं? क्या हम उसे विवादी स्वर कहते हैं? या हम उसे मात्रा कहते हैं? वर्ज्य, विकृत, विवादी या मात्रा। वर्ज्य, विकृत, विवादी या मात्रा। क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई है, जल्दी जल्दी क्लास से जुड़िए। क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण और धमाकेदार है। पहला ही प्रश्न है आपका कि राग में ना लगने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग स्लाइटली, अ लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल। तो राग में ना लगने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं जो उपयोग में नहीं लिया जाता? वर्ज्य, तो वर्ज्य, वर्ज्य। जी हाँ, जिसका आंसर ए है, यानी जिसका आंसर वर्ज्य है, जिसका आंसर ए है, the answer is absolutely right. The option A is absolutely right. वर्जित या वर्जित, वर्जित या वर्ज्य स्वर वो स्वर होता है, वो स्वर होता है जो राग में उपयोग नहीं होता। सिंपल, जो वर्जित है यानी जिसको हमने रोक रखा है, जिसका कोई यूज नहीं है, वही वो स्वर हो जाएगा जो राग में नहीं लगता। बात कर लेते हैं विकृत स्वर की। तो विकृत स्वर वो जिनकी प्रवृत्ति कोमल या तीव्र होने की होती है, कोमल या तीव्र स्वर। विवादी स्वर जो राग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, विवादी। मात्रा की बात कर लेते हैं, ताल से रिलेटेड ये टर्म है मात्रा। आशा करता हूं क्लास में जो ये अभी पहला प्रश्न हुआ है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, क्लास के साथ जुड़ने में आपको मजा आ रहा है, तो क्लास को दबा के शेयर कीजिए, लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आ जाते हैं इसी स्पीड के साथ, इसी तेजी के साथ, इसी हमारे म्यूजिक के साथ प्रश्न संख्या 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। राग के दुश्मन स्वर क्या है? Who is the enemy note of the rag? Who is the enemy note of the rag? Is it Vadi? Is it option A Vadi? Is it option B Vivadi?
सर एमएससी की। सर माइक का जैक हटाकर फिर से लगाएं। साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट में सुन लेता हूँ, अगर साउंड में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो माफ कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा वेट करिए। हेलो हेलो, एक बार बताइए अब क्या साउंड क्लियर है? मैं भी आपके साथ सुन रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, बताइए अगर साउंड क्लियर हुई है तो। वेट अ सेकंड। हेलो हेलो, अब देखिए अगर साउंड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हम्म, अब तो आवाज ही नहीं आ रही। अब अंकिता जी आपको आवाज आ जाएगी बिल्कुल क्लियर। टेक्निकल इश्यूज थोड़े बहुत होते रहते हैं, नहीं हो तो ये टेक्नोलॉजी ही किस काम की। आ जाते हैं वापस अपने प्रश्नों की तरफ। आ जाते हैं वापस अपने प्रश्नों की तरफ। अब आपको साउंड क्लियर आ रही होगी, अगर क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है। लार जानूस कह रहे हैं तबला। तबले के बारे में लार जी आप क्या जानकारी चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप तबले के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। संगीत गायन एवं वादन दोनों के लिए ये क्लास है। घराने के बारे में बोलो, तबला घराने के बारे में बहुत जल्द क्लासेस रहेंगी आपकी। एक सेपरेट क्लास रहेगी जिसमें सारे घराने हमारे डिस्कस किए जाएंगे। रोज की क्लासेस से जुड़िए, रोज की क्लासेस से जुड़िए, तभी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। करेक्ट। बीच में एक पीछे, मैं तबला खेलता हूँ, बनारस तबला का हूँ। बहुत अच्छी बात है कि हमसे अच्छे अच्छे कलाकार जुड़ रहे हैं। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ के राग के दुश्मन स्वर का क्या नाम है? राग के दुश्मन स्वर का क्या नाम है? इज इट वादी? इज इट ऑप्शन ए वादी? इज इट विवादी? इज इट फौलादी? इज इट कुछ नहीं? नन ऑफ द अबव। वादी, विवादी, फौलादी और कुछ नहीं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लार्ड जानू जी, बनारस तबले घराने का हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप जानकारी प्राप्त करेंगे थियोरेटिकल इस क्लास में और प्रैक्टिकल हमारे साथ जुड़ने के बाद। विवादी, विवादी होगा शायद। देखिए, आप अच्छी बात है, आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है आपके शायद से कि थियोरेटिकल नॉलेज हल्की सी कम रह गई है। तो इस क्लास के साथ जब जुड़े रहेंगे लगातार, तो ये जो आपके आंसर के बाद शायद आया है, ये शायद आना बंद हो जाए। तब आप कहेंगे कि इसका सही और सटीक उत्तर है विवादी। तो जी हाँ, इसका सही और सटीक उत्तर बी है, यानी विवादी। राग के दुश्मन स्वर विवादी होते हैं, जिनके नाम में ही विवाद है, वही स्वर दुश्मन हुए। यानी these notes create disturbance in the rag, these notes create disturbance in the rag। भगवान दास जी, लाल जानू जी, अंकिता जी, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी विवादी। आ जाते हैं इसी के साथ अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर के राग के कितने लक्षण माने जाते हैं। राग के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राग के कितने लक्षण माने जाते हैं। राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? क्या 1 लक्षण, क्या 10 लक्षण, क्या 12 लक्षण, क्या 22 लक्षण? 10 आंसर आया है 1। बाकी लोग भी जो क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर कीजिए।
जैसे पढ़ाना हमारा कर्तव्य है वैसे शेयर करना आप लोग अपना कर्तव्य समझ लीजिए। पढ़ना और शेयर करना आपका कर्तव्य है। हम आपके लिए यहाँ पे टेक्निकल पूरा बना के चीजें लेके आते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े। तो इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं मानता हूँ आपकी भी बनती है कि क्लास को शेयर किया जाए दबा के। तो आंसर आना शुरू हो गए हैं, 10 आंसर आ रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग चिर परिचित हैं, अगर राग के बारे में आप जानकारी लगते हैं, आप तबला प्लेयर हैं, आप तबला आप राग के साथ बजाते हैं, तो राग की इतनी जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। 10, जिसका 10 आंसर है, जिसका 10 आंसर यानी जिसका बी आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी राग के हमारे कुल लक्षण, राग के हमारे कुल लक्षण हो जाते हैं 10। राग के हमारे कुल लक्षण हो जाते हैं 10। राग के थर्ड क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10। तो राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि राग के 10 लक्षण माने जाते हैं। आ जाते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न पे, जो काफी आसान और काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस पीआईटी एनवीएस डी ट्रिपल एसबी किसी भी तरीके का आप एग्जाम देंगे, किसी भी तरीके का आप एग्जाम देंगे, आपको उस एग्जाम में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। औरव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? औरव जाति के राग में we discussed about the caste, we discussed about the jatis in our previous class। हमने previous class में जातियों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, किस तरह 3 मुख्य जातियां होती है, किस तरह 9 कुल जातियां होती हैं, उपजातियां होती हैं। तो जातियों और उपजातियों के बारे में डिस्कशन करा था पिछली क्लास में। तो औरव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्या वो 5, क्या वो 6, क्या वो 7, क्या वो 8? क्या 5, क्या 6, क्या 7 या फिर 8? प्रयास कीजिए। आंसर आ रहा है 5, 5 और 5। तो जिसका ए आंसर है, दैट इज ए फॉर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यानी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है 5। औरव जाति के राग में स्वरों की संख्या होती है 5। आ जाते हैं 5 के साथ अपने 5वें प्रश्न के ओर, यानी हाफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, हाफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। So it's a time कि मैं आपको बताऊं कि आप जुड़े हुए हैं इस समय शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, आप म्यूजिक टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल सही जगह है जहां पे आपको होना चाहिए इस समय। अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप कोई इंस्ट्रूमेंट, गायन वादन किसी भी तरीके का सीखना चाहते हैं, तो आप शकुंतला म्यूजिक हाउस से किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, इस स्क्रीन के नीचे भी आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, किसी भी तरीके की सिंगिंग सीखनी हो, आप फोक में, आप अपने जहां आप जिस सिटी में रहते हैं उसके संगीत में रुचि रखते हैं, तो उस तरीके का संगीत भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आप इच्छा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना मेन मोटिव संगीत को बनाए, तो हमारे यहाँ से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जिससे आगे जाके आप टीचर, प्रोफेसर या फिर आगे जाके यूजीसी नेट क्लियर करके पीएचडी करके डॉक्टर भी बन सकते हैं संगीत में। तो बिल्कुल सही जगह से आप जुड़े हुए हैं। कांटेक्ट करना ना भूलें अगर इस तरीके की इच्छाएं आपके मन में है। तो आ जाते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर के षाडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? सिंपल, जैसे पिछले में औरव के बारे में पूछा, इसमें षाडव के बारे में पूछ लिया। क्या 5, क्या 6, क्या 7, क्या 8? अंकिता जी काफी एडवांस में जवाब दे रही हैं। आंसर आ रहे हैं 6, 6। और अंकिता जी ने तीनों के बारे में बताया है, यानी तीनों हमारी जातियों के बारे में बताया है। तो जिसका 6 आंसर है, जिसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि षाडव जाति के राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है, 6 स्वरों का प्रयोग होता है, चाहे वो आरोह की बात हो रही हो, चाहे वो अवरोह की बात हो रही हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज आरोह अवरोह में डिस्कस करनी है। अगर किसी राग का आरोह अवरोह में सेम स्वर है, मान लीजिए 5, 5 है,
तो हम उस राग की जाति क्या कहेंगे। एक बार ऐसी क्वेश्चन आया था एग्जामिनर ने ट्रिक करने की कोशिश करी, उसने लिखा कि राग की जाति मतलब राग में 5 स्वर आरोह में और 5 स्वर अवरोह में लगते हैं। ऑप्शन दिए उसने, इस राग की जाति क्या है ये क्वेश्चन था। ऑप्शन दिए, क्या एक औड़व, क्या दो औड़व औड़व। देखिए औड़व और औड़व औड़व दे दिए, जब दोनों सेम हो तो हम सिंगल औड़व को ज्यादा महत्वता देंगे। अगर मान लीजिए दोनों तरफ 6 हैं तो हम षाड़व जाति कहेंगे, अगर दोनों तरफ 7 हैं तो हम संपूर्ण जाति कहेंगे। तो अगर षाड़व जाति राग की कही जा रही है तो इसका मतलब उसके आरोह में और अवरोह में दोनों में, आरोह और अवरोह दोनों में 6 स्वर लगते हैं। आ जाते हैं इसी के साथ अपने 7वें प्रश्न की ओर, जिसकी गलती से मन में यहाँ पे 6 नहीं यहाँ पे 7 होगा, कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वरों का प्रयोग होता है या कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। 5, 6, 7 या 8 अंकिता जी आंसर दे चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के लिए आप लोग फिर से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज 7। संपूर्ण मतलब 7, संपूर्ण मतलब 7। 7वें क्वेश्चन का 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है 7। 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है 7। आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। के लय के कितने प्रकार माने जाते हैं। लय के कितने प्रकार माने जाते हैं। लय क्या हो जाता है, लय कहते हैं उस स्पीड को, उस बीट को, उस रिदम को, उस मेट्रोनोम को जिसमें आप गाना गा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे कोई गजल गा रहे हैं तो उसकी एक अलग स्पीड है, जब आप बॉलीवुड का कोई गाना गा रहे हैं तो उसकी एक अलग स्पीड है, जब आप छोटा ख्याल गा रहे हैं तराने के साथ, तानों के साथ, तो उसकी एक अलग स्पीड है, जब आप छोटा ख्याल गा रहे हैं आलाप के साथ उसकी एक अलग स्पीड है, जब आप बड़ा ख्याल गा रहे हैं तो उसकी एक अलग स्पीड हो जाती है। उस स्पीड को, उस रिदम को, उस मेट्रोनोम को कहते हैं लय। और यहाँ पे पूछा है कि लय के कितने प्रकार हो जाते हैं। लय के कितने प्रकार हो जाते हैं, क्या एक, क्या दो, क्या तीन, क्या चार। क्या एक, क्या दो, क्या तीन, क्या चार। क्या एक, क्या दो, क्या तीन, क्या चार। तो आंसर आ रहा है 3, और 3 ही है इसका करेक्ट आंसर। सही और सटीक उत्तर हो जाता है 3। 3 कौन कौन से लय के प्रकार हैं, 3 वो कौन कौन से लय के प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हो जाते हैं, विलंबित, विलंबित, मध्य एवं द्रुत। विलंबित लय, मध्य लय एवं द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय एवं द्रुत लय, 3 प्रकार हो जाते हैं। रिडक्स गेमिंग ने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है, विलंबित, मध्य एवं द्रुत। विलंबित, मध्य, द्रुत। बार बार रिवाइज कर लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 110%। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो हम छोड़ दें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो हम छोड़ दें। आ जाते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आज प्रश्नों की संख्या में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन उनमें से यानी इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। अब हमें यह बताना है कि इनमें से लय के प्रकार कौन कौन से हैं। विलंबित, मध्य, द्रुत, गाढ़व, संपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विलंबित, मध्य, द्रुत, गाढ़व, संपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने बताया है। तो विलंबित, मध्य और द्रुत हमारे सही और सटीक उत्तर हो जाते हैं। विलंबित, मध्य, द्रुत हमारे सही और सटीक उत्तर हो जाते हैं। ये तीनों हमारे लय के प्रकार हैं। ये तीनों हमारे लय के प्रकार हैं, विलंबित, मध्य एवं द्रुत। विलंबित, मध्य एवं द्रुत। विलंबित यानी स्लो, मध्य यानी मिडल, द्रुत यानी फास्ट। विलंबित यानी स्लो, मध्य यानी मिडल, द्रुत यानी फास्ट। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो ये विलंबित लय है। अगर मैं जिस आवाज में अभी बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड में अभी बात कर रहा हूँ, तो ये मध्य लय हो जाती है। अगर मैं यही बात बहुत तेज तेज बोलने लगता हूँ तो ये हमारी द्रुत लय हो जाती है। तो विलंबित, मध्य एवं द्रुत। और गाढ़व कुछ नहीं होता, संपूर्ण हमारा जाति का प्रकार है।
और इनमें से कोई नहीं ऐसा तो ऑप्शन पे हम टिक कर ही नहीं सकते। तो विलंबित मध्य एवं द्रुत, विलंबित मध्य एवं द्रुत इसका सही उत्तर है। साउंड में फिर से प्रॉब्लम है, आज साउंड में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? रुकिए एक बार फिर से सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या आप सही साउंड आ रहा है? अगर सही साउंड आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चाहे सही साउंड आ रहा है, सही साउंड आ रहा है, थम्स अप कर दीजिए। अभी भी साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वेट। चलिए तब तक साउंड सही हो रहा है, तब तक आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी प्लेटफॉर्म। सर मौसम भी खराब हो रहा है इस वजह से साउंड। जी नहीं, ये क्लास आपकी एक रूम में हो रही है, छत पे नहीं ली जा रही है। चलिए कोई नहीं, साउंड का इश्यू सही हो रहा है, तब तक हम प्रश्न ही देख लेते हैं, समय अपना बर्बाद नहीं करते हैं। थाट कितने माने जाते हैं? थाट कितने माने जाते हैं? तो सही उत्तर ऑलरेडी मेरे प्रश्न पढ़े बिना ही, मेरे प्रश्न पढ़े बिना ही आ गया है चैट बॉक्स में कि 10। तो 10 इसका सही आंसर होगा। 10 हमारे कुल थाट हो जाते हैं। थाट की बात की जाए, थाट की बात की जाए तो राग के जनक को थाट कहते हैं। थाट होता क्या है? उसके बाद थाट होता क्या है? इतना तो हम सब जानते हैं कि थाट राग का जनक है, लेकिन थाट होता क्या है? थाट एक कॉम्बिनेशन होता है स्वरों। थाट एक कॉम्बिनेशन होता है उन स्वरों का जिन स्वरों से निकलकर राग बनते हैं। थाट एक कॉम्बिनेशन होता है स्वरों का जिन स्वरों से निकलकर राग बनते हैं। तो थाट अगर आपसे पूछ लिया जाए थाट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। नहीं, कोई नहीं, साउंड पे वर्क चल रहा है, देख लेते हैं एक बार। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? थोड़ा सा प्रयास कीजिए साउंड के साथ एडजस्ट करने का, इसके बाद ये दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। चेक कर रही है हमारी टेक्निकल टीम। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 15, 16 या 30। 12, 15, 16 या 30। 12, 15, 16 या 30, 16। बाकी लोग भी आंसर देने का बात देने की कोशिश कीजिए। 12, 15, 16 या 30। तो तीन ताल की बात की जाए तो 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 16 मात्राएं हो जाती हैं हमारे तीन ताल में। सबसे मुख्य ताल मानी जाती है अगर आप क्लासिकल से एसोसिएटेड हैं। अगर आप क्लासिकल से एसोसिएटेड हैं तो आयुष, अनु जी आपने किस सवाल का जवाब? जी हाँ, अनु जी ने पहला वाले सवाल का आंसर दिया है 10 और अब दिया है इन्होंने 16। तो अनु जी के दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। आयुष जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंकिता जी का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत खूब, बहुत खूब, आप लोग अच्छी जानकारी रखते हैं संगीत की। यही प्रश्न आपको वो पोस्ट दिलाएंगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाती है सरकारी सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में। म्यूजिक टीचर की जॉब को कहा जाता है मक्खन। मक्खन कहा जाता है क्योंकि आपको वहां जाके अपना पैशन फॉलो करके उन बच्चों तक वो पैशन पहुंचाना है, आपको संगीत सिखाना है जो आपने सीखा है। लेकिन उस सीट को हासिल करने के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए आपको ये क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन ताल में 16 मात्राएं हो जाती है। धा धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। चार के चार सेक्शन, चार के चार चार विभाग, चार चौक 16। तो 16 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आ जाते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। दैट इज म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग्स साउंड लाइक, यानी संगीत हो जाता है। संगीत को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो संगीत जैसी, ये सोचिए कि आपकी भावनाएं
अगर बोलती होती तो वो क्या बोलती, तो वो म्यूजिक बोलती, तो वो म्यूजिक बोलती। म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग्स साउंड लाइक, यानी आपकी भावनाएं, आपके अंदर जो भावनाएं हैं अगर वो बोलती तो वो म्यूजिक बोलती, तो वो संगीत के रूप में ही बोलती। इसी स्लाइड के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। माफी चाहूंगा कि आज की क्लास लेट शुरू हुई थी, और दूसरी थोड़ी सी साउंड की दिक्कत हुई। साउंड की दिक्कत बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए, क्लास बाद में देखते हैं। कुछ इश्यू होता है, कुछ कंफ्यूजन होती है, नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, तुरंत कमेंट कीजिए। आपको मात्र आधे से 1 घंटे में उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर नहीं रिप्लाई दिया जाता तो ऐसा तो खैर होगा नहीं कि कभी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस नहीं दिया जाता तो आपके पास नंबर अवेलेबल है, कम से कम 4 से 5 नंबर हमारे इंस्टीट्यूट। तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या गायन सीखना चाहते हैं आप, किसी भी वक्त हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की संगीत रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए हो, आप निश्चिंत होकर हमसे कांटेक्ट करिए। अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़ना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ मैं राजा दत्त आप सभी से विदा लेता हूँ। ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।